नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा में जब से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है तभी से बीजेपी नेताओं का, सरकार के मंत्रियों का हौसला बुलंद है। लगातार तमाम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और ठीक ऐसा ही नजारा कुछ दिन पहले देखने को मिला था, जिस पर अब हाईकोर्ट ने सख्त संज्ञान लेते हुए और बीजेपी मंत्री के ऊपर तलवार लटका दी है। बीजेपी मंत्री जिसका बड़बोलापन उसको सेध गया, यानी कि बीजेपी मंत्री के ऐसे बोल जो उन्होंने बोलते बोलते आवेश में निकाल तो दिए, लेकिन अब वही उनके बोल उनके लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं, या फिर यूं कहें कि जी का जंजाल बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा सरकार में मंत्री और बादशाहपुर से विधायक राव नरबीर सिंह, जिन्होंने पिछले दिनों नगर निगम चुनाव के दौरान मानेसर नगर निगम में अपने भाजपा के मेयर प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार के दौरान एक सभा के अंदर खुले मंच से काफी बड़ी तादाद में लोगों के बीच ये बात कह डाली कि आप वोट दो या फिर मत दो, लेकिन प्रत्याशी जो बीजेपी का है वही मेयर बनेगा, बीजेपी प्रत्याशी ही चुनाव जीतेगा। जिसके बाद से ही विरोधी प्रत्याशियों के बीच खलबली सी मच गई थी और उन प्रत्याशियों ने सीधे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का रुख कर लिया, जिसमें याचिका दायर कर दी और उस याचिका पर अब हाई कोर्ट के द्वारा संज्ञान लेते हुए एक बड़ा निर्णय दे दिया गया है और सीधे तौर पर बीजेपी मंत्री का बड़बोलापन अब न केवल मानेसर नगर निगम में बीजेपी प्रत्याशी को बल्कि सरकार को भी सेधने वाला है, सरकार को भी बड़ा झटका दे सकता है। क्योंकि हाईकोर्ट ने मानेसर नगर निगम के अंदर चुनाव होने के बाद अब जो काउंटिंग होगी, जो मतगणना होगी, उसकी पूरी वीडियोग्राफी करने के आदेश दे दिए हैं। यानी कि मतगणना मानेसर नगर निगम चुनाव की सीधे तौर पर वीडियोग्राफी के साथ साथ होने चाहिए। सीधे तौर पर कहा जाए तो मतगणना जो वोटों की गिनती होगी उसकी पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, पक्का सबूत एक एक वोट का होना चाहिए। यह आदेश हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। वैसे तो मंत्री राव नरबीर सिंह ने यह बातें अपना आवेश, अपनी भड़ास और अपना गुस्सा उस क्षेत्र के लोगों पर निकालने के लिए बोली थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान उस क्षेत्र में राव नरबीर सिंह को जो उम्मीद थी उस हिसाब से वोट नहीं मिले, बल्कि एक जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उसको वहां पर बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में वोट मिले और उनका जो है खुलकर समर्थन वहां के लोगों ने किया। और राव नरबीर सिंह उस जनसभा के दौरान जब भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उस क्षेत्र के लोगों पर अपना विधानसभा चुनाव का गुस्सा निकालने का काम कर रहे थे। राव नरबीर सिंह सिर्फ यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा और सीधे तौर पर उस क्षेत्र के लोगों को धमकी दे डाली थी, चेतावनी देने का काम कर दिया था कि बाद में हमें मत कहना कि हमारे काम नहीं होते, क्योंकि तुम लोग वोट तो देते नहीं हो, तुम लोगों को वापिस हाथ करना नहीं आता, यानी कि तुम्हें सिर्फ लेना लेना आता है, देना नहीं आता। तो ऐसे में तुम्हारे काम भी इसी तरीके से होंगे जैसे तुम वोट देते हो। जिसके बाद से लोगों के बीच भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही थी और बीजेपी मंत्री जिसके मुख से यह बात निकली कि वोट दो या फिर मत दो, लेकिन प्रत्याशी तो बीजेपी का ही जीतेगा, मानेसर में मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। इस बात ने एक बड़ा बवाल हरियाणा प्रदेश में खड़ा कर दिया था और उस बवाल को थामने का काम अब हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश, बड़ा आदेश देते हुए कर दिया है। जब से राव नरबीर सिंह की इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई तभी से हरियाणा प्रदेश में यह सवाल उठने लगे, बीजेपी की छवि पर भी यह दाग लगने लगे, क्या वास्तव में ही बीजेपी चुनाव धोखाधड़ी से जीतती है, चुनाव के अंदर गड़बड़ी करके बीजेपी चुनाव जीतती है। और मंत्री महोदय की बातों से तो बिल्कुल यही साफ तौर पर स्पष्ट नजर आ रहा था। जिसके बाद से ही हरियाणा कांग्रेस भी और विपक्षी दल भी, विपक्षी प्रत्याशी भी इस मामले को लेकर सक्रिय हो गए थे और मामला सीधा हाईकोर्ट में पहुंच गया। अब देखा जाए तो हाईकोर्ट ने मंत्री महोदय की गर्दन दबोच ली है तो साथ ही बीजेपी को भी पंजे के नीचे दबा लिया है। यानी कि जब से कोर्ट ने आदेश दिया कि वोटों की गिनती मेयर चुनाव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की नजर में होनी चाहिए, यानी कि एक एक वोट का पक्का सबूत, पक्का प्रूफ होना चाहिए, एक एक वोट की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, उसके बाद से बीजेपी प्रत्याशी, बीजेपी मंत्री और सरकार की टेंशन बढ़ी हुई है। और जो लोग ये आशा
आशंका जता रहे थे कि चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है, मतगणना के बीच बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है, तो वो लोग अब कुछ संतुष्ट नजर आ रहे हैं, राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राव नरबीर सिंह, जिनको दबंग मंत्री माना जाता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही दबंग हो गए और सीधे तौर पर वोटरों को, जनता को ही धमकाने का काम करने लगे, लोगों पर ही भड़ास निकालने लगे, लोगों को कुछ भी नहीं समझ रहे। और यही सबसे बड़ी वजह है कि उनके बड़बोलेपन ने, उनकी बड़ी बड़ी बातों ने बीजेपी का भट्ठा बिठाने का काम कर दिया, बीजेपी को बड़ा झटका देने का काम कर दिया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि मानेसर नगर निगम चुनाव में क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि मानेसर नगर निगम चुनाव जो सबके बीच चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि वहां पर बीजेपी की टक्कर कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं बल्कि एक निर्दलीय कैंडिडेट से है, राव इंद्रजीत से है, क्योंकि वो प्रत्याशी बेहद मजबूत बीजेपी के सामने नजर आ रही थी और उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का काम किया है। तो ऐसे में वीडियोग्राफी होगी, पक्का प्रूफ एक एक वोट का देखने को मिलेगा। तो इस बीच बीजेपी किस कदर गड़बड़ी कर पाती है, कैसे गड़बड़ करेगी, या फिर ये जो भी इल्जाम लग रहे हैं वो गलत लग रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? अहिरवाल क्षेत्र के लोग, मानेसर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वोटर क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।